बीच बाजार से रिलेटेड भी कुछ अपडेट्स आपके लिए आ रहे हैं। आई थिंक वीकली एक्सपायरी का डे बाजार बदलने की तैयारी में है, ये आपके लिए अभी अभी अपडेट आते हुए दिख रहा है। शुक्रवार को अब होगी एक्सपायरी, ये आपके लिए इस समय अपडेट आ रहा है। तो जो वीकली एक्सपायरी हम थर्सडे को देखते हैं वो अब शिफ्ट होकर वेडनेसडे को माफ कीजिएगा फ्राइडे को होने वाली है। ये आपके लिए अभी अभी अपडेट आते हुए दिख रहा है बाजार की तरफ से। चलिए इंटरेस्टिंग अपडेट है। डेट आई थिंक 7 जुलाई से ये डेट होने वाली है, वहाँ पर आपको अपडेट रखना ज़रूरी है। बट सारे मौजूदा वीकली एक्सपायरी आपको अब फ्राइडे को होते देगा। बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट है आई थिंक, मैं और सिर्फ बैंक निफ्टी के फाइंड आउट करने की, बट आई थिंक सिर्फ बैंक निफ्टी के वहाँ पर होनी चाहिए। बिल्कुल इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। तो निफ्टी थर्सडे को होगी, बैंक निफ्टी देखिए ये कैसे हो गया सर? हर रोज आपका मन लगा रहेगा दीप। देखिए मंगलवार को निफ्टी फाइनेंस का एक्सपायरी, गुरुवार को निफ्टी और शुक्रवार को बैंक निफ्टी। ये 3 दिन अलग अलग एक्सपायरी होगी, तो 3 दिन कुछ न कुछ होगा। आपके लिए एक्शन चलता रहेगा। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो मंथली एक्सपायरी भी मेरे ख्याल से अब शुक्रवार को होती हुई दिखेगी। खाली चेक ये करना है कि ये सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए है या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए। फिलहाल जो समझ में आ रहा है बैंक निफ्टी का तो कंफर्म है कि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी अब शुक्रवार को होने जा रही है। और ये बड़ा बदलाव आपके लिए 7 जुलाई से लागू होता हुआ दिखेगा। तो बड़ा एक्शन इस वक्त होता हुआ दिख रहा है। सारे के सारे ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बैंक निफ्टी के वो आपके शुक्रवार को होंगे। इंटरेस्टिंग है दीप। वैसे एक तरह से ये कैसे? सो निफ्टी थर्सडे और बैंक निफ्टी फ्राइडे। हाँ, जैसे फाइनेंस निफ्टी ट्यूसडे, फाइनेंस निफ्टी ट्यूसडे। हाँ ये सब नहीं, लेकिन मैं अगर आप फ्रेंकली मुझे पूछें थर्सडे और फ्राइडे में से कौन सा एक दिन एक्सपायरी के लिए ज़्यादा सूटेबल है, अनडाउटेडली फ्राइडे। अनडाउटेडली फ्राइडे। क्यों? क्योंकि आपका वीकेंड का रिस्क बहुत मिनिमम हो जाता है। सबसे ज़्यादा आपको रिस्क जो होती है गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग की, वो मंडे को होती है। करेक्ट। 2 दिनों की छुट्टी, कुछ डेवलपमेंट है, तो हमेशा है ना 3 दिन की पोजीशन ले जाने में हर ट्रेडर हमेशा थोड़ा अलर्ट रहता है। सो आई थिंक उस लिहाज से अगर शुक्रवार की एक्सपायरी है तो वो गुरुवार से बेहतर है रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। सोमवार को आके अब आप ये कहेंगे हेजिंग के लिहाज से, तो आपको हेजिंग तो तभी चाहिए ना जब आपको रिस्क सबसे ज़्यादा हो। तो कितने लोग भाई साहब ये हेजिंग है, ये तो ट्रेडिंग है, सीधा सीधा ट्रेडिंग है। ऑप्शन में जो वॉल्यूम, और काय की हेजिंग, किसकी हेजिंग? करेक्ट। कोई हेजिंग वेजिंग नहीं है। राइट। सो है तो ट्रेडिंग है। और फिर भी जिसको हेजिंग करनी मंथली वाली कर ले, अगली सीरीज में भी तो ट्रेडिंग तो हो ही रही ना। ऐसा तो नहीं कि ट्रेडिंग नहीं है। सो आई थिंक ये एक तरह से अच्छा है कि शुक्रवार को एक्सपायरी होने पे आपकी वीकेंड की जो रिस्क होती है आप लेकर जाते हैं, वो आपके लिए कम हो जाएगी। तो मुझे आप पूछेंगे तो पर्सनली मैं तो कहूँगा ये एक अच्छा डिसीजन है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी की भी कर देनी चाहिए। हाँ, निफ्टी की कर देनी चाहिए। क्योंकि शुक्रवार को तो क्या शनिवार रविवार के रिस्क कम रहे। कौन कौन है हमारे एक्सपर्ट? जरा जय भी हैं और हाँ, बाकी सारे एक्सपर्ट्स को एक बार ले आए जरा स्क्रीन पर। जय अपनी राय दीजिए इस बदलाव पर। जी अनिल जी बिल्कुल। अनिल जी देखिए, हो ये रहा है कि एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं सोच रहा हूँ हो रहा है वो ये है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अनिल जी दोनों ही थर्सडे को एक्सपायर हो रहा था। अगर आप देखें अनिल जी तो ऑप्शंस में जो ओवरऑल मार्केट में डेरिवेटिव सेगमेंट में जो वॉल्यूम हो रहा है उसमें से 98% तो ऑप्शंस में होता है अनिल जी, केवल 2% होता है फ्यूचर्स में, विच इंक्लूड्स इंडेक्स फ्यूचर्स एंड स्टॉक फ्यूचर्स बोथ। सो 98% ऑप्शंस में अनिल जी, उसमें से अगर देखें आप तो 56% अनिल जी होता है बैंक निफ्टी में और 36% होता है अनिल जी निफ्टी में। सो नेट अगर आप देखें तो 92% हो रहा है ऑप्शंस में, जो ओवरऑल 98% में से 100% में से 92% तो ये 2 इंडाइसेस में ही हो रहा है। और फिर निफ्टी पे अनिल जी हो रहा है 4%। तो अब ये वॉल्यूम्स कहीं ना कहीं कहाँ मार्केट शेयर बढ़े और ओवरऑल वॉल्यूम्स बढ़े, तो हो क्या गया अनिल जी कि मंगलवार को आपका हो गया, जैसे आज हो गया फिर निफ्टी एक्सपायरी, वेंसडे को हो गया मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी, थर्सडे को अनिल जी हो क्या रहा था कि जो वॉल्यूम्स ओवरऑल मार्केट में होने थे वो दोनों में बढ़ जाते थे, जहाँ पे बैंक निफ्टी में 56% और 36% हो रहा था निफ्टी में। ये फ्राइडे को शिफ्ट होने से अनिल जी क्या हो जाएगा कि निफ्टी में ज़्यादा फोकस हो जाएगा थर्सडे को, जो बैंक निफ्टी में बढ़ जाता था, और थर्सडे को हो जाएगा, फ्राइडे को हो जाएगा अनिल जी बैंक निफ्टी में। बिकॉज ये पूरा डेटा में अगर एक और चीज़ अगर आप देखेंगे तो पूरे हफ्ते में जो ऑप्शंस में अनिल जी वॉल्यूम होता है उसका 70% वॉल्यूम केवल थर्सडे को होता है। सो ये हो रहा था अनिल जी। तो आई थिंक एक्सचेंज का नहीं जय, फिर मेरा सवाल दूसरा है। एक मिनट जय, फिर मेरा सवाल दूसरा है। तो फिर तो इसमें मतलब ये है कि भाई 56% वॉल्यूम आपका बैंक निफ्टी में होता है
और 34% वॉल्यूम आपका निफ्टी में होता है, राइट, ऑप्शंस का। तो अलग अलग दिन करने से ऑप्शन वॉल्यूम्स स्प्रेड हो जाएंगे, करेक्ट? परफेक्ट मान लीजिए, मतलब निफ्टी में बढ़ जाएंगे। परफेक्ट, एक मिनट, परफेक्ट किसके लिए? परफेक्ट किसके लिए? ब्रोकर और एक्सचेंज के लिए। फायदा किसको है? अनिल जी, ट्रेडर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगी अनिल जी। फायदा तो पहले ब्रोकर को, फिर एक्सचेंज को। एक्सचेंज को अपना वॉल्यूम बढ़ाना है, ब्रोकर को अपना वॉल्यूम बढ़ाना है। Exactly. और ट्रेडर को खेलने के लिए चलो आज एक्सपायरी का दिन, आज निफ्टी में खेलते हैं, आज फिर निफ्टी में खेलते हैं, आज बैंक निफ्टी में खेलते हैं, यही ना? हाँ अनिल जी, मतलब वही हो गया। अब तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स अनिल जी बढ़ाने के लिए, और सेकेंडरी अनिल जी अगर दूसरे दिया से अगर आप देखेंगे तो ऐसा हो गया कि लिक्विडिटी बढ़ गई बाजार में। इंटरेस्टिंग है। लिक्विडिटी तो खैर ठीक है। अब एक तरफ जहाँ सेबी चाहती कि ऑप्शंस के वॉल्यूम कम से कम, हम तो डिस्क्लेमर भी चलाते हैं हर एक एफएनओ ट्रेड के साथ में। दूसरी तरफ तो ये तो और ऑप्शंस का एफएनओ का वॉल्यूम बढ़ाने वाला काम है। तो आई थिंक ये जो बीएससी ने भी किया है बैंकेक्स के साथ, उसको काउंटर करने के लिए। लेकिन बीएससी का बैंकेक्स का वीकली एक्सपायरी जो शुक्रवार को, वो अभी तक तो कहीं दूर दूर तक एनएससी के लिए थ्रेट का है। अभी कौन सा वहाँ ऐसे वॉल्यूम्स हो गए जिसकी वजह से कहीं कोई उनको दिक्कत आए? अभी तक तो वॉल्यूम है नहीं। आशीष चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ हैं। आशीष जी भी बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं वायदा कारोबार। आशीष जी, आपका क्या विश्लेषण है इस पर? अनिल जी, देखिए मेरे हिसाब से ये जो आपने बोला शिफ्ट का, इसका थोड़ा सा मेरा भी मानना है कि शुक्रवार को होने से बहुत एक फर्क आएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, अभी जो हम देख रहे हैं, जो पूरी ट्रेडिंग एक्टिविटी है, इसको आप अगर से ब्रोकर के लिहाज से देखें तो जो ज्यादा फोकस होता है वो एक तो इंट्राडे पे काफी फोकस है, या मैक्सिमम जो ट्रेडर्स है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे 3 दिन की टाइम वैल्यू या 4 दिन की टाइम वैल्यू का बेनिफिट ले सके। तो हेजिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो डेफिनेटली वीकली, एटलीस्ट वीकली ऑप्शंस में मुझे नजर नहीं आता, क्योंकि जो हेजिंग होती है वो टिपिकली 1 मंथ 3 मंथ के एक्सपायरीज पे होती है। और जब अगर से आपका इंटेंट ही ट्रेडिंग के हिसाब से डायरेक्शन में जा रहा है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि उसमें जो फ्राइडे का सेशन है वो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। और उसको देखते हुए मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट थर्सडे से फ्राइडे करने में नेगेटिव साइड तो मुझे नजर नहीं आता है। ओके, ये आपके लिए पूरा का पूरा बदलाव। और हमारे किसी एक्सपर्ट के कुछ थॉट्स हैं इस पूरे डेवलपमेंट पर कि अब से आपके लिए 7 जुलाई से बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हर शुक्रवार को होगी और मंथली एक्सपायरी भी हर शुक्रवार, आखिरी शुक्रवार को। मेहुल जी और सुमित जी भी अपनी राय प्रकट करना चाहते हैं। जी सुमित जी। अनिल जी, एक तरह से अच्छा भी है अनिल जी, क्योंकि सेम डे एक्सपायरी होने से क्या होता था कि मोमेंटम या मूवमेंट बहुत ज्यादा आता था बिकॉज ऑफ एक्सपायरी मूव की वजह से। तो जब अपॉर्चुनिटी पकड़नी हो तो दोनों इंडेक्स में एक साथ पकड़ना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इंसान के पास मार्जिन भी लिमिटेड होता है या फोकस एक जगह पे होता है। तो दोनों जगह पे वॉच रखना डिफिकल्ट हो जाता है। तो फ्राइडे को होने से क्या होगा कि डिवाइड हो जाएगा, काम भी अच्छा होगा, लोगों को अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। कौन से इंसान के पास मार्जिन कम होता है? सुमित जी। जी सुमित जी। नहीं सर, बिल्कुल सुमित जी ने अपने दिल की बात रखी। मेहुल जी भी कुछ कहना चाहते हैं। जी मेहुल जी। अनिल जी, देखिए अच्छा है या बुरा है वो पता नहीं चलेगा फिलहाल मुझे, बट एटलीस्ट मैं मेरे 2 या 3 हफ्ते का ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। अनिल जी, सेंसेक्स का जो ऑप्शन आया है उसमें बहुत ही ज्यादा ट्रैक्शन देखने को मिला है। मुझे ऐसा लग रहा है 3 हफ्तों से जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ सेंसेक्स का ऑप्शन, जो कि फ्राइडे को एक्सपायरी है, सेंसेक्स कैन बी द नेक्स्ट बैंक निफ्टी। ठीक है, क्योंकि एक चीज उसमें ये बेनिफिट है अनिल जी कि बहुत ही ज्यादा क्लाइंट को अट्रैक्टिव लग रहा है, बिकॉज उसका लॉट साइज है ना बहुत ही छोटा है, यानी कि 10 क्वांटिटी का एक लॉट साइज है। तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये जो बैंक निफ्टी का मूव एक्सचेंज की तरफ से आया है वो शायद सेंसेक्स को काउंटर करने के लिए, बिकॉज सेंसेक्स अकेला फ्राइडे को जो एक्सपायरी थी वो सेंसेक्स की ही सिर्फ थी, बैंकेक्स में कोई भी वॉल्यूम था नहीं, बट सेंसेक्स बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहा था ट्रेडर्स की कम्युनिटी में लास्ट 2 वीक से, और शायद उसको टैकल करने के लिए बैंक निफ्टी की एक्सपायरी शायद फ्राइडे को रखी है। ओके, इंटरेस्टिंग। और ये सेंसेक्स के साथ कॉम्पीट करने का आइडिया, मेहुल जी का ऑब्जर्वेशन परफेक्ट है। और क्योंकि अगर आप देखें दीप, तो एक बीएससी का चार्ट देखिए, डे लो पर ट्रेड कर रहा है बीएससी का स्टॉक, और इसका मतलब क्लियर कट एनएससी की तरफ से ये काउंटर करने का इरादा है बीएससी के बढ़ते हुए वायदा कारोबार के वॉल्यूम्स को। इस एंगल से भी इसे देखना चाहिए।
इंटरेस्टिंग चीज है। बिल्कुल 100%। मेहुल जी ने बहुत पॉइंट सही किया, और जैसे मेहुल जी बोल रहे थे, मैंने तुरंत बीएससी का स्टॉक भी निकाल कर देखा। बीएससी का स्टॉक डे लो पर ट्रेड करता, तो एनएससी जाहिर सी बात है अपना मार्केट शेयर रिटेन करना चाहेगी, गेन करना चाहेगी। और अगर फ्राइडे क्लोजिंग के लिहाज से बीएससी के सेंसेक्स के फ्यूचर्स और ऑप्शंस में अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसका मुकाबला करने के लिए दो काम हो सकते थे, या तो निफ्टी को फ्राइडे कर दें या बैंक निफ्टी को कर दें। तो जो सेंसिबल काम एनएससी ने अपने हिसाब से किया वो बैंक निफ्टी है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी की प्राइस 45,000, सेंसेक्स से 60,000 के ज़्यादा नज़दीक है। तो उस प्राइस के हिसाब से आपको आसपास में वॉल्यूम करना, और कोई बड़ी बात नहीं, फिर ऐसे में थोड़ा और आप लॉट साइज छोटी होती हुई देख लें तो भी बड़ी बात नहीं है। तो अब हो सकता है थोड़े समय बाद बैंक निफ्टी की लॉट साइज थोड़ी और घट जाए। अच्छा, हाँ, और अट्रैक्टिव हाँ, और अट्रैक्टिव करने के लिए आज से वो 15 तो होगी, 25 से 15 तो होगी, हो सकता है 10 कर दें, यू नेवर नो, लेट्स सी। सो ये इंटरेस्टिंग है। तो एक्सचेंजेस के बीच में वॉल्यूम वॉर ये है आपके लिए। तो आपको ध्यान रह रहा है सर, मंडे छोड़ के बाकी सारे अब हफ्ते के दिन आपके एक्सपायरी वाले नहीं, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, वेडनेसडे को मिड कैप की होती है। हाँ, मिड कैप, हाँ, अभी तक हम लोगों ने उतना ट्रैक करना शुरू नहीं किया। करेक्ट, मिड कैप की भी। और ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे तो यही है। तो चलिए, ये बड़े डेवलपमेंट आपके लिए इस वक्त होते हुए दिख रहे हैं, इन पर करिएगा फोकस। तो ट्रेडर्स के लिहाज से आप ये बड़ा डेवलपमेंट, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी अब शुक्रवार को 7 जुलाई से हो जाएगी ये लागू। खेलो इंडिया खेलो। चलिए, इंटरेस्टिंग है।